हे यूट्यूब लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेशन में स्वागत है। आइए जो हमारी सीरीज चल रही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, आज उसका देखते हैं पार्ट नंबर 5। लेते हैं गोल्डन रूल नंबर 26। आज हम 5 रूल करेंगे। मच एंड नॉट मच एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं तो कौन से वर्ब का यूज करना है अपने को? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। और किसके साथ आएंगे? ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आएंगे और अकेले भी आ सकते हैं एज ए प्रोनाउन। लेकिन आपको वर्ब कौन सा यूज करना है? सिंगुलर वर्ब यूज करना है। एग्जांपल ले लेते हैं। मच sugar has been sold। तो देखिए यहां पे हैज का यूज हुआ है सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। नोट मच का ले लेते हैं एग्जांपल। नॉट मच ऑफ द मनी has been spent। देखिए नॉट मच ऑफ द मनी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब भी कौन सा? सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? आपको ये ध्यान में रखना है, मच और नॉट मच के साथ में आपको अनकाउंटेबल नाउन का यूज करना है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। Let's students see rule number 27. The adjective plus plural verb। द के साथ में जो भी एडजेक्टिव आ रहा है वो किसको शो करेगा? रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल को शो करेगा। तो वहां पे अपने को प्लूरल वर्ब का यूज करना होगा। एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी द कैसे यूज किया जाता है? जैसे द पुअर। द पुअर का मतलब है गरीब लोग। The rich, the blind, the sick। इस प्रकार के यदि आपके एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं तो उनके साथ में प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। The poor need more support from the गवर्नमेंट। जो गरीब लोग हैं उन्हें ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है सरकार से। इस प्रकार से ये देखिए प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है। सब्जेक्ट क्या है आपका? प्लूरल है। किसको क्रिएट करके किया गया है? एडजेक्टिव के साथ में द को यूज करके बनाया गया है। तो इस प्रकार के जो सब्जेक्ट होंगे वो अपने साथ में क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द रिच ऑफन इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। जो रिच होते हैं वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ये देखिए वर्ब, प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर है? ये रूल आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 28। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 28। नाउन प्रेपोजिशन सेम नाउन रिपीट हो रही है। नाउन के बाद में सेम नाउन रिपीट हो रही है, सिंगुलर नाउन, तो उनके साथ में क्या होगा? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। एग्जांपल ले लेते हैं। मैन आफ्टर मैन
enters the room silently। देखिए यहां पे एंटर्स का यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, और ये जो फ्रेज है मैन आफ्टर मैन, तो ये क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है, तो उसी के अनुसार अपने को वर्ब सिंगुलर क्रिएट करनी है। ये आपने ध्यान में रखना है, ऐसे आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डे आफ्टर डे passes without any news। तो ये आपका डे आफ्टर डे एक फ्रेज बन गया, और ये एक सिंगल बात कर रहा है, तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया, और इसे क्या माना गया, सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया। तो ये आपको रूल ध्यान में रखना है, सिंगुलर नाउन, उसके बाद प्रेपोजिशन आफ्टर, उसके बाद सेम नाउन रिपीट हो रही है, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 29। लेट्स स्टूडेंट्स सी रूल नंबर 29। क्या है रूल, एवरीथिंग बट एज ए सब्जेक्ट आ रहा है, तो उसके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। एवरीथिंग के बाद में चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। क्लियर है? एग्जांपल ले लेते हैं, एवरीथिंग बट द ट्रुथ was told। तो देखिए यहां पे was का यूज हुआ है, तो ये यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग। एवरीथिंग बट द ट्रुथ was told का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि सारा कुछ बताया गया सिवाय ट्रुथ की, मतलब ट्रुथ को नहीं बताया गया, ये ध्यान में रखना, इसका मीनिंग ये है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, everything but suggestions was। let's see the rule। there के साथ में वर्ब आ रही है, तो आपको कौन सी वर्ब का यूज करना पड़ेगा, तो आप देखिए there क्या है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह आएगा, तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ये इंट्रोडक्टरी है, तो आपका जो सब्जेक्ट होगा इसके जस्ट आफ्टर होगा। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने इस वर्ब का यूज करना है। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है। एग्जांपल ले लेते हैं, फेमस लाइन ले लेते हैं, वंस अपॉन अ टाइम there was a king। देखिए यहां पे there के जस्ट बाद में वर्ब का यूज हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, किंग है, तो अकॉर्डिंग टू किंग के अनुसार आपको जो फर्स्ट जो आ रही है, उससे सब्जेक्ट से जो फर्स्ट आ रही है वर्ब, उसके अनुसार आपको यूज करना है वर्ब का। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देर 70 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो यहां सब्जेक्ट क्या है, 70 स्टूडेंट है, ये कौन सा है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज हुआ है वर्ब। वर्ब कौन सा आ गया आपका, प्लूरल वर्ब आ गया। डियर क्या है, एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। क्लियर है?
ये आपको रूल ध्यान में रखना है। तो ये हमारे जो रूल थे हमने लिए, इसमें 5 रूल्स लिए हैं। यदि आपको मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं पसंद आ रहे हैं तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में जो मेहनत और समय दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे जो वीडियोज़ हैं वो क्रिएट करता रहा हूँ जो आपके काम आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।